अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब के साहबजादे सैयद सलाउद्दीन अख्तर एमडी यूएसए से बात कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब 31 मई को नो टोबैको डे है, क्या प्रोग्राम है आपका इसके बारे में? 31 मई जो है ना, हर साल दुनिया भर में एंटी टोबैको डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें सिगरेट, निकोटीन, पान चाली, हमारे मुल्क में तो पान चालिया, गुटखा, तमाम चीज़ों के खिलाफ एक आलमी दिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया जाता है। इसमें जो अहम बात है, जो हमारे लिए अहम है पाकिस्तान में रहते हुए, कि कराची इन चीज़ों का इस्तेमाल में दुनिया के कई ममालिक से आगे है। बहुत बड़ी तादाद में कराची के लोग और नौजवान जो हैं वो इस मुसीबत में लगे हुए हैं। अब मुसीबत यह है कि लोग जो इसमें इस्तेमाल भी कर रहे हैं इसको, और इसमें जो है इसकी जो है ना, इसकी फ़रोख्त और इसकी सेल में भी इजाफा हो रहा है, उसको रोकथाम कोई नहीं जा रही। तो हम इस हवाले से इंशाल्लाह 31 मई की पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे नो टोबैको डे का, जिसमें हम रैलियाँ, मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें, सेमिनार, और अखबारों के जो रिपोर्टर्स हैं, जो अखबारों के एडिटर्स हैं, अभी भी हमारे कुछ अखबारों के साथ कोलैबोरेशन हुई है। अगर आप उम्मत अखबार का आज का 16 गालिबन 16, आज 16 तारीख है, 15 तारीख है, 15 तारीख। 15 अप्रैल, आज अगर आप आज का उम्मत का शुमारा देखें तो उसमें आपको बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सिगरेट के हवाले से कुछ न्यूज़ मिल जाएगी। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है मेरा, सिगरेट पर टैक्स कम किया जा रहा है यहाँ, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसमें ये मसला है कि सिगरेट पे टैक्स पहले थोड़ा बहुत लगा हुआ था, अच्छा खासा टैक्स था, तो सिगरेट महंगी थी, लोग ख़रीद नहीं पा रहे थे, कम ख़रीद रहे थे, जिसकी वजह से बीमारियां, कैंसर, फेफड़ों का कैंसर कम हो रहा था। अब ये जो सिगरेट की जो कंपनियां हैं ये भी लॉबिंग करते हैं, इनके भी लोग होते हैं जो असेंबली में जाके एमएनएस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ये कहते हैं कि आप जब ये बिल आए तो उस पर वोट दें। वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं असेंबली में। दुनिया भर में ये होता है, लॉबिंग की जाती है किसी मौजू पे भी। अमेरिका में भी शराब के हवाले से लॉबिंग होती है। एक ज़माने में अमेरिका में शराब बैन कर दी गई थी, फिर दोबारा उन्हीं एमएनएज ने दोबारा शराब को खोला असेंबली में। तो असेंबली से बिल पास कराने की तैयारी हो रही है मेरे ख्याल में जून जुलाई में। तो हम शदीद मजम्मत करते हैं, बल्कि हम कहते हैं इस पर अब जो टैक्स लगा हुआ है इस पर 1000% टैक्स बढ़ा दिया जाए, ताकि ये लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, और जो 1000% पे लेना चाहता है वो ले। आहिस्ता आहिस्ता इस पर इतना टैक्स बढ़ा दिया जाए कि ये नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ हो जाए, और इसको शदीद हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो आगे आने वाले प्रोग्राम में हम सिगरेट पे टैक्स लगाने के हवाले से एक मुहिम पूरी चला रहे हैं, जो इसी प्रोग्राम का, नो टोबैको डे के प्रोग्राम का हिस्सा होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये निकोटीन पैच जो पान की दुकानों पर मौजूद है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो मैं देख के बहुत ही हैरान हो गया। हम चूँकि डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर हमारे ओनर भी हैं और मेरे वालिद भी हैं, तो हमारे साथ दराज से हम लोग जो हैं वो सिगरेट नोशी वालों का इलाज कर रहे थे। तो पहले तो एक गोली आया करती थी, फिर एक च्युइंगम आ गई, निकोटीन च्युइंगम, फिर वो बंद हुई तो निकोटीन पैच आ गया, वो आप यहाँ लगा लेते हैं या मुंह में रख लेते थे। वो दवा के तौर पे आता था और हम उसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते थे, और फिर वो खास मेडिकल स्टोर से लिया जा सकता था। अब वेलो को आप खोलें, हर पार की खोखे पे जो गली में, मेरे ख्याल में हर गली में 5 या 4 खोखे तो होंगे एवरेज कराची के हर गली में, तो गलियों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये करोड़ों में होंगे खोखे। हर खोखे पे वेलो और मुख्तलिफ नामों से, ये नाम वाले शायद मुझे सू कर दें, अच्छा कर दें, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, इनके खिलाफ वैसे ही जाना चाह रहा हूँ। तो ये लोग और मुख्तलिफ जिस भी नामों से इस्तेमाल हो रहा है उसको, निकोटीन औरतों को, बच्चों को, उसमें तो सिगरेट तो हम जलाते हैं, पता चलता है सिगरेट जला रहे हैं, और सिगरेट को पीते हैं तो धुआं निकलता है, 10 लोग देखते हैं, लोगों के दरमियान आप पी भी नहीं सकते, तो उसमें रुकावटें हैं। लेकिन इस चीज़ में, निकोटीन पैच में, अव्वल तो ये ओवर द काउंटर बगैर नुस्खे के बेची नहीं जा सकती। दूसरा नंबर, इसका इश्तिहार में अखबार मैं देखता हूँ, अखबारों में, और मैं देखता हूँ टीवी पे, और वर्ल्ड कप के मैचेस के दरमियान मैंने देखा। और अब इनको औरतों को भी कह रहे हैं कि वो रखें, जो सिगरेट मर्द पीते हैं वो उसकी निकोटीन चाह रहे हैं कि औरतें भी इस्तेमाल करें। तो इसका तो मुकम्मल बैन होना चाहिए। इसकी फरोख्त, इसका बनाना, इसकी मार्केटिंग करना, जो भी कर रहा है वो मुल्क दुश्मन अनासर है, चाहे वो सियासी पार्टी है, चाहे वो समाजी पार्टी है, चाहे वो हुकूमत है,
चाहे वो एंटी नारकोटिक्स है, जो भी इसको परवान चढ़ा रहा है, इस निकोटीन पैचेस को पान के खोखों पे लाके बच्चे बच्चे को दे रहा है। मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि कुछ अरसे पहले सोमालिया में जो है बच्चों को छोटे साशे में शराब बेचनी शुरू कर दी थी। वो जैसे छालिया के और यहाँ जो पैकेट्स आते हैं उसमें शराब पैक करके देनी शुरू कर दी थी। फिर हुआ ये कि बच्चे रोडों पे खड़े हुए हैं 14, 12, 13 साल के, और वो नशे में हैं, वो स्कूलों में बैठे हुए नशे में। तो ये बात महसूस हुई कि बच्चों को हो क्या रहा है। तो पता चला कि वहाँ भी जो खोखे हैं पान की और चीज़ें, वहाँ से शराब मैसर हो रही थी। फिर वो बाकायदा उस पर बैन लगाया, फौज को आना पड़ा और फौज ने पाबंदी लगाई और उसे कंट्रोल किया। तो ये निकोटीन पैचेस भी इसी तरह बच्चे बच्चे की जेब में पहुंचेंगे और वो स्कूलों में और पढ़ाई के इदारों में और दफ्तरों में ये चीज़ें मुंह में रख के बैठे होंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग भी आ रहे हैं, जिससे मेरे एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा मैंने एक 3 डॉट 1 डॉट 2 डॉट इस तरह करके उसकी वो होती है, मिकदार होती है सख्ती। तो 3 डॉट मेरे ख्याल में सबसे सख्त होता है। वो उन्होंने 15 साल के छालिया खाते हुए उन्होंने एक मुंह में रख लिया तो उनका वो हिस्सा जल गया। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। कोई इस पर नेगोशिएशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ना फरोख्त, ना इश्तिहार, ना कोई इसको इजाज़त देनी चाहिए मार्केट में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बस इंशाल्लाह 31 मई से पहले इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल नो टोबैको डे है, हम उसमें भरपूर मुहिम का तैयारी कर रहे हैं और तमाम लोगों के साथ, समाजी और सियासी और जो है सहाफ़ियों की तंजीमों के साथ, प्रेस क्लब के साथ, दीगर लोगों के साथ मिलकर ये हम नो टोबैको डे जो है पूरा वीक इंशाल्लाह मनाएंगे और आपके सामने प्रोग्राम ज़रूर लाएंगे। इसके अलावा जो गिरदोनवा में जो लोग आपके पास हैं, पान, छालिया, सिगरेट, गुटखा, नस्वार खाते हैं, तो वो काबिल इलाज है, उनको हम तक भेजें, इंशाल्लाह हम उनका इलाज भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।